नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बड़ी ही स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप सभी की डिमांड पर ही ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं, या कितना स्कोर आपका बन रहा है दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती के एग्जाम में। तो आप सभी के सामने ये चीज़ आज पूरी रूप से क्लियर कर दूंगा। आप लोग देख लेना कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन मेरे बन पा रहे हैं, टोटल नेगेटिव वगैरह सब कुछ काट के ये सब चीज़ आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। अब अगर आपको सबसे पहले लेके चलूँ एग्जाम पैटर्न की ओर, तो एग्जाम पैटर्न का तो सबको पता ही था क्या क्या कितने कितने क्वेश्चन इसमें आने थे, कितने कितने नंबर के थे। मैथ्स के 10 क्वेश्चन थे और 10 ही नंबर के थे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन थे और 20 ही नंबर के थे। और अगर किसी ने जीके को देखा हो तो जीके के 20 क्वेश्चन थे, 20 ही नंबर के थे। और ड्राइविंग पार्ट आपका सबसे बड़ा पोर्शन था, 50 क्वेश्चन 50 ही नंबर के थे। और इस प्रकार से कुल मिलाकर ये 100 क्वेश्चन बैठ रहे थे और 100 ही नंबर के थे। और इन 100 क्वेश्चन में से ही कट पिट के आपकी मेरिट बननी है। मेरिट का अंदाजा या कट ऑफ का अंदाजा मैं आपको दे चुका हूं। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपना आइडिया ले सकते हैं। क्योंकि मैं उसमें आपको प्रॉपर खुल के बता चुका हूं कि कितना स्कोर आपको करना उसमें मैंडेटरी है, कितना नहीं है, कितने स्कोर पर आपका नंबर उसमें श्योर हो जाएगा, कितने पर नहीं होगा, ठीक है ना। और बात करूं फिजिकल की कि फिजिकल किसको करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों के नंबर ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं कि सर मेरे नंबर इतने बन रहे हैं, क्या मुझे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तो उसके लिए भी आप सभी के लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आपको लेकर चलता हूं अपने अटेम्प्टेड क्वेश्चन की तरफ, कितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर आया हूं उसमें। क्योंकि आप सभी को भी पता है 21 तारीख को थर्ड शिफ्ट में मेरा पेपर था, जो शिफ्ट सबसे हार्ड बताई जा रही है उसी शिफ्ट में मेरा भी पेपर था। तो अगर आपको दिखाऊं मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं, तो मैथ्स की अगर बात करूं तो 10 क्वेश्चन थे, 10 ही क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, जिनमें से 9 क्वेश्चन पर मैं बिल्कुल श्योर हूँ, 9 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हैं। एक क्वेश्चन पर मुझे डाउट है, हो सकता है वो सही भी हो जाए, हो सकता है वो गलत भी हो जाए, क्योंकि लास्ट में समय कम बचा था। मैथ्स को मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया, सबसे पहले मैंने जाते ही ड्राइविंग पोर्शन को दबाया। इसमें ड्राइविंग पोर्शन की भी बात अगर बाद में करूंगा, अभी फिलहाल मैं मैथ बता देता हूँ। मैथ्स में मैं 9 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कराया था वहां पे, जब लास्ट में 1 मिनट बची और वो चक्रवर्ती ब्याज वाला क्वेश्चन था, मेरे अब तक याद है 32 लाख, और मतलब उसमें ब्याज दिया हुआ था कि भाई इतना ब्याज है और इसका मूलधन कितना होगा, 32 लाख 34 लाख कुछ इस तरह के ऑप्शन थे। प्रॉपर करेक्ट क्वेश्चन तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ऑप्शन इसी तरह के थे। तो उस पर मैं 32 लाख पर जल्दी जल्दी में टिक लगाया, तो उस वजह से मुझे डाउट हो रहा है, हो सकता है वो गलत भी हो जाए या सही भी हो जाए, वो तो आगे जब आंसर की आएगी उसके बाद पता लगेगा। फिलहाल मैं 9 क्वेश्चन पर इसमें बिल्कुल श्योर हूँ, 9 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल करेक्ट हैं इसमें। अगर रीजनिंग की बात बताऊं तो 20 क्वेश्चन थे और 20 ही क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए इसमें, जिनमें से 18 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, आज लिखवा के रख लो। 18 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल करेक्ट हैं इसके अंदर, ठीक है ना। रीजनिंग में केवल 2 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए, एक तो आकृति वाला गलत हुआ और एक नंबर सीरीज में से क्वेश्चन था वो भी गलत हुआ था। अगर बात करूं जीके जीएस की, 20 क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन मैंने 17 क्वेश्चन मैंने जीएस के अटेम्प्ट किए थे। 3 क्वेश्चन पर मुझे डाउट था, चारों के चारों ऑप्शन में डाउट बन रहा था, इसलिए मैंने उनको छेड़ा ही नहीं। 17 क्वेश्चन में से मेरे 14-15 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। आइडिया लगा रहा हूं मैं, एक अनुमान ही दे रहा हूं आपको, पूरा एग्जैक्ट आइडिया तो आंसर की आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक कि मैं नंबर अपने जोड़ के बैठा हूं, तो 17 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। इनमें से 13, 14, 15 इतने क्वेश्चन मेरे बिल्कुल करेक्ट होंगे। इसमें 13 से 15 के बीच में मानकर चल रहा हूं। अब उसमें 15 भी हो सकते हैं, हो सकता है 17 के 17 हो जाए। मैं तो अपनी तरफ से ये मान के चल रहा हूं भाई 13 या 14 या 15 इतने क्वेश्चन आराम से सही होंगे, क्योंकि 17 क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं ना, उनमें से 3-4 क्वेश्चन पर तुक्का मारा। तुक्का भी इस तरह से मारा था कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो मैंने बिल्कुल काट दिए थे, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे बच रहे थे जिनमें मुझे 50-50% डाउट था, तो मैं वहां पर तुक्का खेल गया। तुक्का वहां पर हो सकता है सही भी हो जाए और हो सकता है गलत भी हो जाए, क्योंकि एग्जाम देने से पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो ना, तो तुक्का मार के आगे निकल जाओ, उनमें प्रोबेबिलिटी 50% तुम्हारे सही होने की रहती है, 50% गलत होने की रहती है। हाँ, लेकिन अगर आपको चारों ही ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो फिर वहां पर तुक्का मारना सेफ नहीं होगा, वहां पर आपका चांस जो है गलत होने का ज्यादा रहता है। तो इसलिए मैंने इन पे 3-4 क्वेश्चन पे तुक्का मारा था, इसलिए मैं इनको गलत मान के चल रहा हूं अपनी तरफ से। जो सही है बिल्कुल मेरी तरफ से, वो 14 क्वेश्चन बिल्कुल सही है इसके अंदर, ठीक। अगर मैं बात करूं ड्राइविंग पोर्शन की, जिसका आप सभी को इंतजार है, ड्राइविंग पोर्शन जैसा कि आप सभी को पता है 50 नंबर का पोर्शन था, सबसे बड़ा पोर्शन था इस एग्जाम का। और इन 50 क्वेश्चंस में से मैंने 42 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जो मुझे लग रहा था हाँ मेरे आइडिया में है, इन क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है पहले कहीं, या मेरी आंखों के आगे को निकले हुए हैं ये क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं ड्राइविंग पोर्शन में अटेम्प्ट कर गया। और जिनमें से मैं बिल्कुल श्योर हूँ 30 प्लस तो बिल्कुल सही है, 33 प्लस इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि 33 प्लस आराम से सही हो जाएंगे इसमें।
और अगर इसमें 33 प्लस सही हो जाते हैं ना मेरे भाई, तो टोटल क्वेश्चन अगर आप जोड़ते हो, कितने क्वेश्चन मेरे सही बैठ रहे हैं आप लोग खुद जोड़ सकते हो। 9 18, 9 तो हो गए मैथ में, 18 हो गए रीजनिंग में, जीएस में हो गए 14 ही मान के चलो, 15 छोड़ दो चलो, 14 जीएस में हो गए, ड्राइविंग पोर्शन में 33 हो गए। तो कुल मिलाकर जब आप इन चारों को भी जोड़ोगे ना, तो लगभग 74 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। अगर 74 क्वेश्चन की मैं बात बताऊं, रुक जाओ, अभी माइनस मार्किंग भी है, मैं जानता हूं नेगेटिव मार्किंग भी है, उसके भी कटेंगे, वो भी आप लोग काट लेना खुद ही, मैं आपको बता दूंगा, मैं कुछ नहीं इसमें छेड़ने वाला। अब देखो जरा, मैंने अटेम्प्ट कितने किए, मैंने अटेम्प्ट किए थे 89 क्वेश्चन टोटल, एक कम 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, और इनमें से 74 क्वेश्चन बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू मी। आंसर की क्या आएगी क्या नहीं आएगी उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, जिससे आप लोगों के मन में भी शांति हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कि कितना स्कोर आपका बन रहा है। तो भाई आप सभी के सामने है, आप लोग देख सकते हैं इतना स्कोर मेरा बन रहा है, और अब आप इसमें से माइनस मार्किंग करके खुद ही निकाल लेना, मैं उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहा। कभी आप ये कहो कि सर इतनी माइनस मार्किंग नहीं होती, ऐसे नहीं होती या वैसे नहीं होती, भाई आप खुद निकाल सकते हो, इतना आपको भी पता होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप एक नंबर का 1/4 निकालोगे तो यानी कि 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर आपका कटेगा, तो आप खुद निकाल सकते हो कितने क्वेश्चन मेरे गलत हैं कितने नहीं, ठीक है ना। तो ये तो था रफ आइडिया कि कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन मेरे सही है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ क्लियर। रही बात फिजिकल की तैयारी आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए 2-3 दिन में एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो मिल ही जाएगा। अगर आप उस रेंज तक, अगर आपके मार्क्स उस रेंज तक भी आ रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दिल्ली पुलिस 2017 के पेपर से फाइनल मेरिट से बाहर हुआ था भाई, पूरा आइडिया है। फर्स्ट राउंड में फिजिकल क्लियर था और फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हुआ था। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को अब मेरे नंबरों का भी पता लग गया है, कितने नंबर मेरे आएंगे, कितने नंबर मेरे आ सकते हैं, कितने नहीं, क्या मेरा सिलेक्शन इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता, आपको ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो उम्मीद करूंगा अब आप लोगों का कोई डाउट नहीं रहा होगा इस चीज को लेकर। और बाकी बात रही धांधलेबाजी की या पेपर लीक की, वो सब चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ हुई है सब लोगों को पता है, जो चीज़ नहीं हुई वे भी सब लोगों को पता है। फायदा आपका इसमें ही है कि जब तक आपकी इसकी आंसर की नहीं आ जाती, आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की तरफ को मूव कर जाओ, क्योंकि एक एग्जाम पे टिक कर किसी का भला नहीं हुआ आज तक, ये बात ध्यान रखना। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो दिल्ली पुलिस 2023 की वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे, उसके लिए भी पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन आने वाला है, और उसके लिए पूरी रणनीति मेरे द्वारा भी तैयार कर ली गई है, क्या क्या मुझे आपको प्रोवाइड करना है, जिनमें से जीएस के 2-3 टॉपिक्स तो मैं आपको वीडियो के द्वारा करवा चुका हूं जब से दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पेपर हुआ है। क्योंकि भाई दिल्ली पुलिस की जीएस को आप हल्के में मत लेना, ये नहीं पता कि करंट में कितने अंदर तक का पूछ ले क्वेश्चन। अगर आपको दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक करना है तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना पड़ेगा, जिसके अनुसार मैं आपको जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तो अभी से कवर कराना शुरू कर रहा हूँ। 2-3 वीडियो में डाल चुका हूँ, अगर किसी ने ना देखी हो तो उनको पहले कवर कर लेना, आगे भी आपकी वीडियो आती रहेंगी। तो ऐसा मत मानना कि केवल दिल्ली पुलिस वालों के लिए ही है, एसएससी जीडी वाला भी इसको ले सकता है, और कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो वो भी इसको ले सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी का एग्जाम हो, चाहे एमपी का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, ठीक है ना। तो ये तो चीज़ थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को इसकी सारी जानकारी मिल गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आगे भी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, जिनमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के सभी टॉपिक्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा आप लोग साथ बनाए रखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।